हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू थीटा गेनर्स अगेन। और ये बहुत दिन का वीडियो है। बहुत लोग बोल रहे थे सर स्ट्रैंगल का वीडियो कब आएगा, तो आज स्ट्रैंगल मैनेजमेंट का वीडियो है। ठीक है, तो जो मुझे बेटर लगता है कि कैसे स्ट्रैंगल को संभालना चाहिए इन अ प्रॉपर वे, जिसका मतलब एक तरीके से हम लॉस कम हो, ठीक है, और साइकोलॉजिकली भी वो थोड़ा बेटर लगे, तो उस वे में पूरा समझाऊंगा। ठीक है, और डेस्कटॉप पे भी आपको मैं थोड़ा अक्टूबर का जो सबसे गंदा टाइम था, जो अक्टूबर की स्टार्टिंग थी ना, जिसमें मार्केट बिल्कुल एकदम से ऊपर हो गया था वन वे में, तो मैं उसको थोड़ा सा सिमुलेटर में यूज करके दिखाऊंगा कि अगर हम ये करते जो मैं अभी समझाने वाला हूँ तो वो कैसा होता उस दिन पे। तो हम बैक टेस्टिंग भी सिमुलेटर में कर सकते हैं ऑप्स्ट्रा की, तो वो मैं करके दिखाऊंगा। तो प्लीज़ लास्ट तक थोड़ा वीडियो को देखना, ठीक है। और जो लोग अभी नए हैं वो लोग ट्राई करना कि ऑप्शन सेलिंग की मास्टर क्लास जो है उसको आप चैप्टर 1 to 5 देख लो, जिससे आप अगर स्टार्टिंग करना चाहते हो ऑप्शन में तो बेटर रहेगा, ठीक है। और जो लोग अभी नए हो चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ओके। और जो लोग वीकली ट्रेड फॉलो कर रहे हैं, इलेक्शन वाली इलेक्शन ट्रेड जो मैंने डाली थी, वो जो लोग फॉलो कर रहे हैं तो उसकी अपडेट मैं सारी टेलीग्राम पे देता हूँ, ओके। तो जो लोग टेलीग्राम पे हैं उनको अपडेट सारी वहीं पे मिलती रहेंगी, बट जो लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं है वो लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। थीटा गेनर्स नाम से ही चैनल है सेम, और लगभग 34,000 करके मेंबर है। वही अपना सिंगल एक चैनल है, दूसरा कोई चैनल नहीं है, ठीक है। तो आप वो फॉलो करना। आपको उसमें इलेक्शन वाली ट्रेड मैंने डाल रखी है, वो कर रहा हूँ मैं। और नवंबर दिसंबर वाली जो वॉलेटाइल टाइम रहेगा ना, उसमें भी जो मैं ट्रेड डालूंगा उसी में अपडेट करूँगा सारी, ठीक है। तो चलो अभी के लिए हम स्ट्रैंगल का वीडियो देखते हैं। तो स्ट्रैंगल मैनेजमेंट में मैं ना एक्चुअली नेकेड समझाने वाला हूँ कि नेकेड स्ट्रैंगल कैसे मैनेज होता है। अगर आपने स्ट्रैंगल को हेज कर दिया फिर तो वो आयरन कॉन्डोर बन गया, ठीक है। तो मैं नेकेड स्ट्रैंगल बताने वाला हूँ। जैसे मैंने एक स्ट्रैडल मैनेजमेंट का वीडियो बनाया था, अगर किसी ने नहीं देखा हो तो आई बटन में मिल जाएगा, ठीक है। तो नेकेड में बताने वाला हूँ कि नेकेड में क्या होता है। तो नेकेड में अगर मैं देखूँ डायरेक्टली, ये अपनी सिंपली समझ लो ये अपना मार्केट है। अभी अपना जो निफ्टी है कहाँ पे, मैं राउंड फिगर में 11,700, ठीक है। ये अपना हो गया निफ्टी का स्पॉट। वीकली बेसिस पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। वीकली की जो एक्सपायरी होती है उसके बेसिस पे अगर बात करें तो मेरे हिसाब से हम 300 पॉइंट का लेके चलते हैं वीकली बेसिस पे। 300 पॉइंट मतलब 11 लगभग 400 का पी और अराउंड 12,000 का कॉल। बेसिकली ये दोनों होते हैं जो हम शॉर्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम इतना ही गैप होता है ये जो हम शॉर्ट करते हैं। और जो प्रीमियम होती है वो भी बेसिकली यही कुछ 25 रुपये के आसपास की होती है, ठीक है। ये मैं हाइपोथेटिकल वैल्यू ले रहा हूँ, मैं डायरेक्टली बताना चाह रहा हूँ कि व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड इट। ये कोई बहुत वो नहीं है, ठीक है। तो हाइपोथेटिकली हम 25-25 रुपये वाली चीज़ें शॉर्ट करते हैं। ये एक स्ट्रैंगल है जो आपने 300 पॉइंट अप और 300 पॉइंट डाउन में शॉर्ट किया है, सिंपल, राइट। अब क्या होता है कि लोग जैसे ही मार्केट कुछ गैप अप खुल गया या गैप डाउन खुल गया, लोग थोड़ा सा डर जाते हैं और उसके बाद करते क्या है कि हड़बड़ी में इधर ज़्यादा लॉस हो रहा है, इधर कम प्रॉफिट हो रहा है, ये सब देख दाख के काम खत्म कर देते हैं और वहीं पे लॉस कवर्ड आपने किया और उसके बाद ट्रेड आपके हिसाब से चलने लगती है। तो इससे अच्छा है ट्रेड को उस लेवल तक एडजस्ट करो जहाँ तक नीडेड है। तो मेरे हिसाब से दो ही लेवल होते हैं। अगर आपने कभी भी पुट शिफ्टिंग की है या कॉल शिफ्टिंग की है, ये जो लेवल है, ये दोनों, ये या ये, इन दोनों के बाहर आपको एडजस्टमेंट नहीं करना चाहिए कभी भी। तो मैं आपको बताता हूँ कि प्रॉपर वे में कैसे हो सकता है। दो ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। मान लो पहला मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है कि मार्केट में आज मार्केट 11,700 पे है और मार्केट में कल 150 पॉइंट का अपमूव आ गया। 150 पॉइंट का अपमूव, 150 पॉइंट का अपमूव मतलब मार्केट यहाँ पहुँच गई है। मार्केट यहाँ पहुँच गई है मतलब 11,850 पे मार्केट पहुँच गई है। ये रही अब हमारा स्पॉट। तो अब अगर मैं पूछूँ इसका प्राइस क्या होगा, वीकली है, ठीक है। और आपने ये ट्रेड बनाई है थर्सडे को, ठीक है। आज फ्राइडे है, मार्केट 850 पे पहुंच गई है, 150 पॉइंट ऊपर चली गई है। इसका प्राइस कितना होगा, मे बी 35 रुपीज़, ठीक है। और इसका प्राइस कितना होगा, 15 रुपये, ठीक है। ये 15 रुपये, ये 35 रुपये। अभी आपको यहाँ से 10 रुपये मिले हैं, यहाँ से 10 रुपये चले गए हैं, यू आर गुड, आप बिल्कुल परफेक्ट हो, आपको कोई लॉस नहीं हुआ है, आप उसी पोजीशन पे हो। मार्केट लेकिन 150 पॉइंट ऊपर चली गई है, पर क्या ये ट्रेड बैलेंस्ड है? आज तो आपने जो होल्ड किया था, आपने इसका डेल्टा इसने आपको बचा लिया। आपको यहाँ 10 रुपये गए और यहाँ 10 रुपये मिल गए, आप जीरो पे हो, आपको कोई लॉस नहीं हुआ है। पर क्या ये ट्रेड अब मंडे के लिए होल्ड करने के लायक है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब आपने ट्रेड ली तो इसका प्राइस 25 था, इसका प्राइस 25 था। ये दोनों एक दूसरे को कवर कर सकते थे, ऊपर नीचे कि ये बढ़ेगा मैं भी उतना गिर पाऊंगा। लेकिन अब आपको क्या लगता है, ये 35 से जब 50 जाएगा तो क्या ये 15 से जीरो हो सकता है अगले ही दिन मंडे को?
ऑफ कोर्स नॉट, ये जीरो नहीं हो सकता, इसको जीरो थर्सडे के दिन होना है, बट ये 35 से 50 जा सकता है मंडे को। तो क्या अब आपकी उतनी सेफ्टी बची जितनी पहले थी? नहीं, राइट। तो बेसिकली ये इम्बैलेंस्ड है, ये ट्रेड आपको जीरो लॉस हो रहा है, दैट्स फाइन, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि अब ये ट्रेड होल्ड करने लायक नहीं है। एक का प्राइस 15 है, एक का 35 है, अब क्या करना है? तो ये होता है मेन सवाल यहाँ के पे कि अब करना क्या है। लॉस तो जीरो है, लेकिन क्या ट्रेड हम अभी होल्ड करके रखें, देखें कि क्या होगा आगे? नहीं, देखना नहीं है कि क्या होगा आगे। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है आपके पास, फर्स्ट डेल्टा न्यूट्रल करना, या फिर दूसरा प्राइस वाइज। ठीक है, तो दो टाइप के हो गए शिफ्टिंग। तो अब मुझे कुछ भी करके ये, अब इस कॉल को हिलाना नहीं है, इस कॉल को यहीं रखो। ये बहुत बड़ी गलती मत करना एवरेज करने की, ऊपर करने की। हम इस पुट को ऊपर ले जा सकते हैं, हम दो काम कर सकते हैं। या तो जैसे बिगिनिंग में आप समझ लो, ये 10,400 का जब 11,400 का पुट आपने जब बेचा, तो मैं मान लेता हूँ इसका डेल्टा था 0.16 और इसका भी 0.16 डेल्टा था, तब डेल्टा की बात चल रही है। ठीक है, अब ये मत पूछना कि मैं डेल्टा भी एक्सप्लेन करूँ, सब कुछ मैं सारे वीडियोज में ये सारा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। हाउ ग्रीक्स वर्क वाले में मैंने सब एक्सप्लेन किया कि इसका क्या मतलब होता है। तो 0.16 डेल्टा ये था, 0.16 डेल्टा ये था। जब मार्केट 150 पॉइंट ऊपर शिफ्ट हुई तो ये 0.16 अब पक्का 0.25 हो गया होगा डेल्टा। नीचे वाले का डेल्टा का क्या हुआ होगा? नीचे वाला डेल्टा 0.16 से अब 0.10 पहुँच गया होगा। तो अब ये देखो, पहला ऑप्शन अगर आपने यूज किया तो ये 0.10 है या 0.25 है। क्या करना चाहिए आपको? इस पी को शिफ्ट कर देना चाहिए ऊपर, यहाँ पे कितने डेल्टा वाला? 0.25 डेल्टा वाला। जो भी पी होगा, जो भी पी 0.25 डेल्टा वाला होगा, आप क्या करोगे? वो पी सेल कर दोगे। तो आपकी ट्रेड कैसी बन जाएगी? अब यहाँ की यहाँ बन जाएगी, जो पहले यहाँ की यहाँ थी। अब आपके पास 0.25 वाला पी सेल करोगे तो मे बी उसका भी प्राइस, जैसे इसका 35 है, उसका भी प्राइस मे बी 33, 32 समथिंग तो हो गई। तो अब ये ट्रेड फिर से होल्ड करने लायक है। ठीक है, फिर से होल्ड करने लायक है। अब वापस से मार्केट ने क्या किया? मंडे को मार्केट फिर से 100 पॉइंट ऊपर, अब हम 11,950 पे पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट। अब इसका डेल्टा होगा 0.45 और इसका प्राइस होगा 35 रुपये से अब अराउंड 55 रुपये। ठीक है, यहाँ पे 20 रुपये का गेन हो चुका है। और ये जो आपने 33 या 32 बेचे हैं, ये भी गिर के 15 रुपये के आसपास पहुँच गए होंगे। तो अब यहाँ पे आपको 5-10 रुपये का लॉस हो गया है गारंटीड। ठीक है, अब इसका जो डेल्टा था वो 0.45 हो गया है और जो नीचे वाला डेल्टा 0.25 आपने लिया था, अब ये भी गिर गया होगा वापस से और इसका डेल्टा फिर से 0.15 पहुंच गया होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? अब आपको वापस से इस 0.15 की जगह दूसरा पुट सेल करना पड़ेगा जिसका डेल्टा कितना हो? 0.45 डेल्टा, जो कि ऑफकोर्स नियर होगा। अगर 11,950 पहुंच गया, कॉल के नियर पहुंच गए हम बिल्कुल ही, तो इसका मतलब है हम 11,850 का पुट के आसपास होंगे जब हमने ये किया होगा। तो फिर से आप मैचिंग पे आ जाओगे। 55 रुपीज़ का अगर आपने कॉल सेल किया है तो मे बी 45 रुपीज़ के पुट पे होगे, राइट। तो ये आपने पुट की शिफ्टिंग की कैसी? डेल्टा वाइज आपने डेल्टा मैच कराया ओनली। और ये कब तक करना है? सिर्फ इस जगह तक। जैसे ही आप 12,000 के पुट पे पहुंच जाओ शिफ्ट करते करते, तब तक ही करना है। ओके, तो मैं इसके आगे का सिचुएशन बताता हूँ कि आगे क्या होगा। ये सब तो आपने शिफ्ट करते करते 12,000 पे पहुँच गए, और मैं जब बोर्ड पे बताऊँ, क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप पे बताऊँगा ना, तब ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि मैं जब उसको डालूंगा सिमुलेटर में, डेट वाइज आपको दिखाऊंगा डेली शिफ्ट करके कि मार्केट कैसे मूव की लाइव मार्केट में, बिल्कुल तब समझ में आएगा आपको कि एक्चुअली है क्या वो। ओके, तो अब देखो क्या हुआ है कि नीचे से पुट को एक बार आपने शिफ्ट किया, फिर दोबारा शिफ्ट किया, और तीसरी बार में आप 12,000 पे ही पहुंच गए हो। अब आपके पास 12,000 का कॉल और पुट दोनों सेल है, दोनों का प्राइस अब कितना होगा? मे बी 80 रुपीज़ के आसपास आपके पास दोनों होंगे। तो अब ये कैसा बन गया? आपके पास एक स्ट्रैडल होगा। आपने यहाँ से पी स्टार्ट किया था बिल्कुल नीचे से, और आपने शिफ्ट करते करते उसको कहाँ तक ले गए? कॉल के प्राइस तक। तो अगर आप कॉल के प्राइस तक ले गए, कॉल और पुट दोनों सेल हो गया ऊपर जाते जाते, तो क्या बन गया? स्ट्रैडल। और मैं क्या करता हूँ, अगर मैं उस एरिया तक पहुँच गया स्ट्रैडल तक, तो स्ट्रैडल की सेफ्टी क्या होती है? कोई मुझे बताएगा स्ट्रैडल की सेफ्टी क्या होती है? स्ट्रैडल की सेफ्टी होती है बेस्ट उसको आयरन फ्लाई बना दो। स्ट्रैडल की सेफ्टी होती है कि अगर उसके आगे अब डर लगे तो आयरन फ्लाई बना दो, जो कि हाईएस्ट लॉस हो उतना हो जाए हमें, और दैट्स इट। बट अगर आपने ये किया है 3 बार शिफ्टिंग, इसका मतलब है मार्केट ऐसे गई है, राइट। इसका मतलब है मार्केट ऐसे गई है, बट ये होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम
ऐसे जाती है, ठीक है। तो अब ऐसे टाइप की मार्केट में आपको ज़्यादा कुछ ये सब करना नहीं पड़ता, आप यहाँ से वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हो कभी, मे बी आप यहीं तक रुक जाओगे और मार्केट अपना काम यहाँ पे निपटा देगी, ठीक है। तो अभी बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस होंगे सबके मन में कि ये तो सर वन वे था, ऊपर की तरफ था, नीचे की तरफ जाए तो क्या करना है। बट मैं एक बेस्ट ट्रिक बताता हूँ कि अगर गलती से भी आप स्ट्रेडल तक पहुँच गए ऊपर तक, तो हमेशा उसको ऐसे करके आयरन फ्लाई बना देना। मतलब अगर 80 मिले हैं, आपके पास 160 पॉइंट्स हैं टोटल, तो आप क्या करोगे, 12,000 से 150 पॉइंट अप का कॉल बाई कर दोगे और 150 पॉइंट डाउन का, स्ट्राइक की बात कर रहा हूं, जो पी है उसको बाई कर दोगे और आप ऐसा ग्राफ बना दोगे। और आप मुझे बताओ, ये जो हमने 3 बार शिफ्टिंग कर दी, ऐसे 3 बार शिफ्टिंग, तो एक एक दिन तो गया होगा ना ये करने में एक एक दिन तो गया होगा। और ये 5 ही दिन की तो ट्रेड है, थर्सडे को आपने डाली है, वेडनेसडे तक में निकल जाओगे। तो अगर ये आपने किया है तो थीटा कहाँ जाएगा, थीटा डीके भी तो होगा ना, थीटा डीके भी होगा जो आपको मिलेगा, राइट। तो आपको करना क्या है, स्ट्रैंगल का एडजस्टमेंट सिर्फ स्ट्रेडल तक करना है। कहाँ तक, स्ट्रेडल तक, मतलब सिर्फ आयरन फ्लाई तक। मतलब आपने अगर पुट शिफ्टिंग की है तो ऊपर तक ही करना है। अगर आपने सेम चीज कॉल शिफ्टिंग की है तो जहां पे पुट है आखिरी वाला जो आपका सेल था, सिर्फ वहीं तक करना है, उसके बाद इन द मनी में मत घुस जाना, ठीक है। मैं ये आपको समझाना चाहता हूँ। और अगर आप स्ट्रेडल पे पहुंच गए हो तो उसको लॉस डिफाइंड कर दो, जैसे नेकेड स्ट्रैंगल इज नॉट अ लॉस डिफाइंड स्ट्रेटजी, सिंपल एज दैट। तो आपको क्या करना है, उसको लॉस्ट डिफाइंड तक लेके जाना है, सिंपल। तो लॉस्ट डिफाइंड तक कैसे लेके जाओगे, उसको एट द एंड आयरन फ्लाई बना दो। तो ये मैंने आपको पहला ऑप्शन बताया जहां पे आप डेल्टा मैच कराते हो। दूसरा क्या होता है, दूसरा हो गया प्राइस मैचिंग, कि अगर ये 11,400 का जो पी था वो आपने 25 रुपए का सेल किया था, और ये 12,000 का जो कॉल था ये भी आपने 25 रुपए का सेल किया था। मार्केट है 11,700 पे, मार्केट यहाँ से नीचे गई मैं दूसरा ऑप्शन ले लेता हूँ। मार्केट नीचे गई, मार्केट चली गई 11,600 पे, 100 पॉइंट नीचे गई। सिंपल सी बात है, इसका प्राइस अब 25 से चला गया होगा 35 नहीं तो 32 तो चला गया होगा, चलो 100 रुपये नीचे आया है। और ये 25 रुपये से चले गए होंगे भाई साहब, मे बी 15, ठीक है। ये 15 रुपीज़ चला गया है, ये 32 आ गया है। माना मैंने कि आपको यहाँ पे 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ पे आपके कितने जा रहे हैं, 7 रुपये जा रहे हैं। ऑफकोर्स सी बात है, आपको 3 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, राइट, हो रहा है। बट ये ट्रेड आगे होल्ड करने के लिए, इस ट्रेड को और आगे बढ़ाने के लिए, ये 15 रुपये बचा है, ये 32 रुपये बचा है, दोनों इम्बैलेंस्ड हैं। आप इनको कैरी आउट नहीं कर सकते अच्छे से। अगर मार्केट और नीचे गिर गई तो ये 32 का समथिंग और हो जाएगा, और ये जीरो की तरफ इतनी तेज थोड़ी जाएगा अगर आज मंडे है, राइट। तो क्या करना पड़ेगा ये 32 पहुंच गया है और ये 15 है। अब आप दूसरे ऑप्शन के हिसाब से इसको प्राइस वाइज भी एडजस्ट कर सकते हो। जैसे इसका प्राइस 32 है, ये पुट है, आप क्या कर सकते हो, और नीचे का कॉल यहाँ से बेच सकते हो, जैसे कि 11,850 या मे बी 11,800, राइट, जिसका प्राइस नियर टू 32 हो, नियर टू 32। और ऑफकोर्स सी बात है, अगर मार्केट नीचे को जा रही है तो जो कॉल है उसका प्राइस आप बेसिकली मोर ओवर मैच करा सकते हो। लाइक कि अगर 15 है और मार्केट नीचे 32 पहुंच गया है, पुट मार्केट नीचे गिरी है, तो अब आप क्या करो, 30 रुपीज़ वाला कॉल सेल कर दो। तो नाउ यू मैनेज द प्राइस। आपके पास 30 रुपीज़ का क्रेडिट कॉल साइड से भी है, 30 रुपीज़ का पुट साइड से भी है। माना मार्केट और नीचे गिर गई 11,500, अब ये 32, अब ये 100 रुपये का गैप बचा है। अब ये 32 मैंने माना 55 रुपये चला गया है, और ये 30 अब बचा होगा 10 रुपये के आसपास। तो 11,800 है, हम 11,500 पे पहुंच गए, ये 10 रुपये के आसपास होगा, ये पहुंच गया 55। अब ये 10 रुपये है, ये 55 है, इनका दोनों का कोई मैच नहीं है, इनका कोई मिलन नहीं होने वाला है। ये 10 है, 55 है, आप इसको होल्ड ही नहीं कर सकते। तो सिंपल सी बात है, आपको नीचे आना पड़ेगा, इस 55 से मैचिंग करनी पड़ेगी, और इस 55 की मैचिंग के लिए पक्की सी बात है आप कहीं ये 11,600 के एरिया में होंगे। बिल्कुल कहाँ पे, 11,500 पे मार्केट है, 11,600 और ये 11,400 है। अगर ये 55 है तो इसका भी प्राइस 45 से 50 के बीच में होना चाहिए, जो आप सिर्फ डाउन कर रहे होगे। मे बी आप बिल्कुल स्ट्रेडल पे पहुंच गए हो, वो बात अलग है। अगर पहुंच भी गए हो तो वहाँ पे पहुंच जाओ, और अगर यहाँ पहुंच गए हो तो आपको पता है क्या करना है। अगर आप यहाँ पहुंच गए हो, आपके पास 11,400 का कॉल भी है और 11,400 का पुट है, दोनों आपने सेल कर रखे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये दोनों आपकी सेलिंग है, दोनों को नीचे से ऐसे कट कर दो। सिंपल कट कर दो, मतलब कि आपका 50 या 60 रुपये का अगर पुट सेल है और 50-60 रुपये का कॉल सेल है, तो 100 पॉइंट
ऊपर का कॉल और 100 पॉइंट नीचे के पुट बाई करके उसको आयरन फ्लाई बना दो। सिंपल एज दैट। बिल्कुल माथापच्ची का काम नहीं है यहाँ पे। या तो प्राइस वाइज ये काम कर लो या तो डेल्टा वाइज कर लो। ठीक है, एक चीज़ का याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही एक तरीके से मान लो आपको बहुत काम आएगी, मैं बता देता हूँ। ये उनके लिए है जो नेकेड स्ट्रैंगल करते हैं एक्चुअली। अब आप देखो, मैंने आपको बोला कि अगर मार्केट नीचे को गिर रहा है तो आप कॉल का प्राइस मैच करा सकते हो, बट अगर मैं सेम क्वेश्चन आपसे पूछूं कि मार्केट ऊपर को चली गई 11,700 से मार्केट 11,850 पे चली गई ऊपर की तरफ स्ट्राइक में, ठीक है मेन, तो क्या होगा? ये 25 रुपये वाला जाके कहाँ पहुँच गया होगा? 35 या मे बी, चलो मैं मानता हूँ आजकल की वॉल्टिलिटी के हिसाब से ले लेते हैं, ये 40 पहुँच गया है। नीचे वाला पुट 25 वाला गिर के अब 15 पहुँच गया है, तो क्या आप इस 15 को शिफ्ट करके 40 रुपये वाला पुट बेच दोगे? 40 रुपये वाला पुट बिल्कुल इक्वल प्राइस वाला? इन माई ओपिनियन नो, ये कभी मत करना, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होगा कि हो सकता है कि मार्केट ऐसा 150 पॉइंट ऊपर गई है और आपने इसका प्राइस की मैच करने के चक्कर में बहुत पास आ गए आप पुट में और मार्केट क्रैश कर गई, तो इसका प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ता है इसके गिरने की स्पीड में। ये बात आप सब जानते हो। पुट साइड की आईवी कैसी होती है? हाई होती है मोस्ट ऑफ द टाइम पुट साइड की आईवी बहुत हाई होती है। उसकी वजह से इसके प्राइस का रिएक्शन हमेशा ज़्यादा होता है। इसके प्राइस का रिएक्शन ज़्यादा होता है, तो जब मार्केट मान लो 150 पॉइंट ऊपर गई है और यहाँ से ड्रॉप कर गई 150 पॉइंट वापस से नीचे 11,700 पे आई, तो ये 40 पक्का 60-65 वापस हो जाएगा और ये 40 कितना पहुँचेगा? ये 40 मे बी 30-35 ही पहुँच पाए, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आप को वापस से बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए कि अगर ऊपर का कॉल 40 पहुँच गया है तो पुट को 32 या 35 के आसपास रखो, ज़्यादा उसको अंदर मत लेके जाओ, वरना क्या होगा कि अगर मार्केट पलटी तो आपको आईवी की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मार्केट गिरती है तो क्या बढ़ता है? विक्स। मार्केट गिरती है तो विक्स क्यों बढ़ता है? डर। सिर्फ मार्केट गिरने की वजह से ही लोगों को डर लगता है, क्योंकि लोगों की पोजीशन नीचे की तरफ जा रही होती है और लोगों को घाटा हो रहा होता है, इसीलिए डर लगता है और उसी डर की वजह से विक्स बढ़ने लगती है। और विक्स बढ़ती है तो आईवी बढ़ेगी तो प्रीमियम्स बढ़ेंगी, और अगर आप पुट नज़दीक ले गए हो तो वो प्रीमियम बढ़ने से आपको बहुत लॉस होगा, ठीक है। तो अभी ये जो मैंने आपको समझाया, ये चीज़ एक बार हम ना थोड़ा डेस्कटॉप पे करके देख लेते हैं लाइव में कैसा होता है। कि लाइव मार्केट में अगर हमने ये काम किया होता, जो अभी मैंने ये ज्ञान बांट दिया बोर्ड पे, ज्ञान पे यकीन तभी करना चाहिए कि मार्केट में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वरना इस ज्ञान का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कि यहाँ से स्ट्रैंगल लिया, यहाँ से स्ट्रेडल बना दिया, सब कुछ कर दिया, बट एक बार ज्ञान टेस्ट तो कर लें, ठीक है। तो चलो अभी मैं क्या करता हूँ, आपको ना डेस्कटॉप पे बताता हूँ कि इसको अगर मैं लाइव मार्केट में सबसे डेंजरस टाइम पे करता हूँ। डेंजरस मतलब टाइम कौन सा? अक्टूबर की स्टार्टिंग सबको याद है कैसा हुआ था? मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था, यूँ गया था और 1100 पॉइंट ऊपर गया था। उस टाइम पे हम एक स्ट्रैंगल बना के देख लेते हैं और मैं डेली का आपको वो दिखाता हूँ कि डेली में क्या हुआ मार्केट में और हम उसको कैसे हैंडल कर सकते थे, डेल्टा वाइज और प्राइस वाइज। उनमें से दो में एक ही टेस्ट कर लेते हैं, मे बी प्राइस वाइज टेस्ट करते हैं, बेटर ऑप्शन रहेगा, ठीक है। आपको भी डेल्टा आईवी इन सब में घुसना नहीं पड़ेगा, वो करके देख लेते हैं और देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है, ठीक है। चलो डेस्कटॉप पे देखते हैं। ओके, तो चलो अभी इसमें देखते हैं, ऑप्शन सिमुलेटर में जाते हैं। तो ये ऑप्स्ट्रा है अपना, ठीक है। ये ऑप्शन सिमुलेटर में गए। सिमुलेटर मतलब कि आप पुराने टाइम पे जाके लाइव डेटा पे टेस्ट कर सकते हो कि आपने स्ट्रेटजी डाली होती तो क्या होता, आपने स्ट्रैंगल बेचा होता तो क्या होता, ठीक है। ये मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा पर्सनली कि अलग से कि कैसे टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। आप कोई भी स्ट्रेटजी डाल के एक्चुअली टेस्ट कर सकते हो, कुछ भी, ओके। तो अभी के लिए हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कौन सी डेट। हम पहले एक बार चार्ट ले लेते हैं, सबसे गंदा चार्ट कहाँ है जहाँ पे मार्केट वन वे में ऊपर गई हो, वो बेटर एरिया ले लेते हैं। ये ठीक है, ये वन वे में ऊपर गई है मार्केट। ये डेट कौन सी है? 1 अक्टूबर है। और कब तक ऊपर गई है मार्केट? 8 अक्टूबर तक, ठीक है। 1 अक्टूबर है, 8 अक्टूबर तक ऊपर गई है मार्केट। तो इसको टेस्ट कर लेते हैं डायरेक्टली हम। कब से? 30, ठीक है। तो ट्रेड हम कब डालते हैं? मोस्टली थर्सडे के दिन, ठीक है। तो पीछे जाते हैं अक्टूबर में और थर्सडे 1 तारीख को ट्रेड डालेंगे हम और 8 को निकलेंगे, ठीक है। तो 1 अक्टूबर का 8 अक्टूबर का पे ऑफ लेते हैं, एक्सपायरी, और स्टार्ट डेट क्या है अपने ट्रेड की? वो है 1 अक्टूबर, ठीक है। पे ऑफ डेट क्या होगी? 8 अक्टूबर, सिंपल, राइट। ये रहा
अब स्ट्रेटजी क्या है, ये रही अपनी ऑप्शन चेन। स्ट्रेटजी क्या है, फ्यूचर अपना है 11,107 पे, तो कुछ मत करो, प्राइस वाइज जाते हैं अपन, जो अपन ने समझा है बोर्ड पे, सिंपली 25 रुपये वाला पुट और 25 रुपये वाला कॉल बेच डालते हैं, सिंपल। तो ये रहा पुट की LTP इधर लिखी हुई है, तो कहाँ गया पुट पुट पुट, ये रहा 24, ठीक है, ये 24 रुपये का है, इसको मैं सेल कर डालता हूँ। एक एक लॉट पे देख लेते हैं, और सेम 24 से 25 रुपये वाला कॉल देख लेते हैं। ये रहा चलो 23 रुपये का, ठीक है, ये किया मैंने सेल। ये देखो स्ट्रेंगल बन गया एक, सिंपल, ठीक है। इसके ग्रीक्स देख लो आप, ग्रीक्स ये रहे, ऑलमोस्ट बिल्कुल डेल्टा न्यूट्रल है, ओके। तो अब हम इसको प्राइस वाइज जो शिफ्टिंग अभी हमने बोर्ड पे देखी थी उसी हिसाब से हैच करके देखते, बट कैसे, डेट बढ़ा बढ़ा के, ओके। तो स्टार्ट डेट हम क्या कर सकते हैं, स्टार्ट डेट हम रखेंगे 1 अक्टूबर की, ठीक है। इनको डिलीट कर देते हैं, स्टार्ट डेट 1 अक्टूबर रखते हैं 1 अक्टूबर को सेलेक्ट करते हैं प्राइसेस। तो ये लिया मैंने 21 रुपये का इधर सेल पोजीशन पुट साइड में, और ये कॉल साइड है, यहाँ भी 21 रुपये का 26 ले लेते हैं, 26 छोटा ही लो, समझना ही है, कम ही का ही बेचना, थोड़ा दूर ही रहते हो आप लोग, तो थोड़ा हाइपोथेटिकल लेके अच्छी चीज़ ले लो ना, जो आप सोचते हो वही लो ठीक है। तो ये लिया, अब आपकी रेंज आ रही है 11,000 से लेके 11,639, ठीक है। अभी अपना फ्यूचर है 11,375 पे, मतलब हम ऑलमोस्ट 250-300 पॉइंट अप एंड डाउन है, ओके। ये आपने बना दिया है, आपके ग्रीक्स ये रहे यहाँ पे सीधा बिल्कुल -2, मतलब डेल्टा न्यूट्रल। अब हम एक दिन आगे बढ़ा देते हैं, 1 डे आगे करता हूँ। नेक्स्ट डे अब क्या हुआ, आपने ट्रेड बना दी है, 1 तारीख है आज, ठीक है, ये बीच में लिखा हुआ है यहाँ पे 1 तारीख के 9:20 है, ये मैंने फटाक से 1 डे आगे कर दिया। ये 1 के बाद सीधा 5 चला गया है, ऐसा क्यों 1 2 और फिर 3 4 5, ओके, एक दिन पीछे लेना है अपने को, 1 डे। 1 के बाद सीधा 5, ओके, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती थी तो कुछ भी नहीं हुआ था, ठीक है। ये मैं सीधे गया 5। अब देखो 5 को क्या हुआ, आपको 1300 रुपये का लॉस हो रहा है, कैसे, पुट जो था, अब यहाँ पे PNL पे देख लो, पुट जो था आपका 21 रुपये का जो आपने बेचा था वो तो 6 रुपये चला गया है, और जो कॉल था 11,600 का वो कितना चला गया है, 17 रुपये से 51 रुपये। आपको इसमें 1100 मिल रहे हैं, इसमें 2500 जा रहे हैं ये होता है इस ट्रायंगल का मेन गेम। उसने आपको लॉस दे दिया, क्योंकि मार्केट ने क्या किया, मार्केट 1 तारीख को कहाँ पे था, मार्केट 11 लगभग जब आपने ट्रेड बनाई 9:20 पे 350 पे था। मार्केट सीधा 5 तारीख को कहाँ ओपन हुआ, 493, और वहाँ से ऊपर गया 550, मतलब ऑलमोस्ट 200 पॉइंट ऊपर चला गया मार्केट उस जगह से, ठीक है। तो अब कोई दिक्कत नहीं, अब जो हमने सीखा है, जो अभी बोर्ड पे देखा है वो करते हैं। तो हम पुट साइड का क्या करेंगे, प्रॉफिट बुक कर लेंगे, कितने रुपए पे, 6 रुपये पे। मैं 21 रुपये वाले को 7 रुपये पे निकाल देता हूँ, ये रहा एग्जिट प्राइस 7 रुपये मॉडिफाई। ये आपने पोजीशन क्लोज कर दी। अब ये प्राइस कहाँ पे पहुँच गया, 51 रुपये पे पहुँच गया है, और मार्केट भी कहाँ पहुँच गई है, 533 पे। तो अब मुझे कुछ नहीं करना है, मैं 51 रुपये के नियरेस्ट वाला पुट ढूंढूंगा। ये मैं गया गेट ऑप्शन चेन पे और वो बेचूंगा मैं, तो अराउंड 51, ये रहा 50 रुपीज़, ये मैंने फटाक से सेल कर दिया। अब आप देख रहे हो अभी भी अपने पास एक स्ट्रैंगल जैसा ही है, और अभी अपना लॉस लगभग 1400 रुपये चल रहा है। और मैं सबसे कठिन सिनेरियो बता रहा हूँ जहाँ पे मार्केट में स्ट्रैंगल चल ही नहीं सकता, तो आप कितने कम से कम लॉस में निकल सकते हो ये करके मैं वो दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये किया आपने, अब आप एक दिन और दूर जाते हैं, यहाँ पे देख रहे हो 50 रुपये का बेच दिया हमने, ये भी 50 रुपये का है, PNL में देख सकते हो आप, ये 51 का, ये 50 का जो आपने अभी भी बेचा है। एक दिन और जाते हैं आगे, अगले दिन भी मार्केट गैप अप ही हुआ था, आप देखोगे यहाँ पे ये गैप अप है, अगले दिन भी गैप अप, मार्केट ऊपर ही गया था। तो मैं फिर से नेक्स्ट डे जाता हूँ, टड़ा, नेक्स्ट डे देखो क्या हुआ, आप सीधे 1400 से डायरेक्टली प्रॉफिट में आ गए हो, 1400 से डायरेक्टली प्रॉफिट में, क्योंकि मार्केट में क्या हुआ, मार्केट बिल्कुल साइलेंट था, बिल्कुल साइलेंट, ओके। इस वजह से आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग में प्रॉफिट में थे। तो अब आप ग्रीक्स में जाओगे, देखोगे डेल्टा बहुत ठीक नहीं है। प्राइस वाइज हम कर रहे हैं ना मैचिंग, अब प्राइस वाइज में मैचिंग देखो, ये आप 17 का 56 है, ये जो आपने 50 बेचा था ना अभी कैसे कल, ये अब 23 चला गया है। मैचिंग है क्या, बैलेंस्ड है क्या, नहीं, इसको बैलेंस्ड नहीं है। हम क्या करेंगे, अब 56 रुपये के आसपास वाले पुट को बेचेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको 23 रुपये पे बुक करते हैं। तो ये गए हम मॉडिफाई में, और इसको हमने 23 रुपये पे बुक कर लिया। अब हम 56 रुपये वाला कॉल बेचेंगे। अब हम गए गेट ऑप्शन से, आई मीन पुट, सॉरी। तो अब हम वापस गए और 56 रुपये का पुट देखेंगे, कहाँ है, 56 नहीं मिल रहा है हमें, हम ये बेच सकते हैं 45 ये कर दिया हमने सेल।
अब डेट कौन सी है, 6 आ गई है। अब ये करने के बाद ग्रीक्स वगैरह देख लिया करो, देखो बिल्कुल डेल्टा न्यूट्रल नहीं है वैसे, ठीक है, क्योंकि पुट वाला प्राइस थोड़ा दूर है, प्राइस न्यूट्रल है। अब हमने नेक्स्ट किया 1 डे, अब हम 7 तारीख को आ गए हैं, अभी भी हमें 191 का प्रॉफिट हो रहा है। अभी आप एक चीज़ देख लो, आपने क्या क्या झेल लिया, एक चीज़ नोटिस करते जाना, आपने ये झेल लिया, ये गैप अप भी झेल लिया, ये दिन भी निकल गया, आप इस दिन पे हो, इस दिन की पहली 7 तारीख को, ठीक है। अभी भी हम प्रॉफिट में, कुछ भी लॉस नहीं हुआ है अभी हमें, कुछ भी नहीं। बट हम पीएनएल पे आते हैं और देखेंगे हम क्या हुआ है। ये देखो इधर, एक का करंट प्राइस 81 है और जो आपने सेल कर रखा है 11,500, उसका करंट प्राइस 20 है। बात समझ में आ रही है आपकी, 20। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, मार्केट ने क्या किया, मार्केट 650 इन द मनी में चला गया है ये वाला, ठीक है। तो अब आपको एटलीस्ट इसके इक्वल स्ट्रेडल बनाना पड़ेगा। तो अब आप क्या करोगे, मैं इसको बुक करूंगा फटाक से, कितने रुपए पे, 20 रुपए पे, ये मैंने इसको किया बुक। अब मैं जाके उसको स्ट्रेडल बनाऊंगा। तो अब 11,600 का पुट है, अब मैं 11,600 का कॉल है, मैं 11,600 का पुट बेच दूंगा। तो गेट ऑप्शन चेन और 11,600 ये रहा, 11,600 का पुट मैंने सेल किया। आप चाहो तो प्राइस मैच करा सकते हो, 81 है, ये 93 है, ये मैच करा सकते हो, बट ये इन द मनी में चला जाएगा। तो वो ना करके आप ये करो कि स्ट्रेडल बना के और आयरन फ्लाई बना दो, और उसके बाद जितना हो सकता है उतना हम बच जाएंगे। ये देखो मार्केट में कैसा बन गया, आयरन फ्लाई बन गया। बट अब इसके बाद अगर गैप अप हुआ तो फिर आपको ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं इससे थोड़ा बचने के लिए, कि हम इसमें क्या करें, आपके पास प्राइस कितना है ये चेक कर लो आप। आपके पास करंट प्राइस इसका है 44, इसका प्राइस 81, आपके पास 120 पॉइंट्स हैं। हम क्या करेंगे, 100 पॉइंट्स अप एंड डाउन हेज बाई कर देंगे एंड देन लीव इट, ठीक है। इतना सब झेल लिया है हमने यहाँ से यहाँ तक का, आगे अब आयरन फ्लाई डाल के झेल लेते हैं। तो अभी आयरन फ्लाई के लिए 100 पॉइंट्स डाउन, क्योंकि हमें यहाँ पे कितने मिल रहे हैं, ये देख के कर रहा हूँ मैं, 44 और 80, हमें 120 मिल रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, 100 पॉइंट अप एंड डाउन पुट बाई कर लूँगा। तो 11,600 पे 100 पॉइंट ये रहा 20 रुपये वाला, इसका बाई 1 लॉट, और 11,600 100 रुपये ऊपर ये रहा बाई 1 लॉट। ये आयरन फ्लाई बन जाएगी कैसी, ये रही, ठीक है। और आज 7 तारीख है, ये आयरन फ्लाई है, इसमें हमें हाईएस्ट लॉस कितना है, जब हम ये बनाएंगे तो ये हाईएस्ट लॉस हमें पहले ही बता देगा 1691। मतलब अब जिए या मरे, और ये कोई ये नहीं बोल सकता कि हाइपोथेटिकल वैल्यू है, क्योंकि मैं मार्केट में परफेक्टली उसको देख के कर रहा हूँ, और मैं सिमुलेटर में दिखा के कर रहा हूँ कि मार्केट में उस टाइम के प्राइस के हिसाब से बता रहा है। ये मैनिपुलेटिव प्राइस नहीं है, ये वही प्राइस है जो उस टाइम पे थे, ओके। तो अब नेक्स्ट डे 8 तारीख अब देखो क्या हुआ है, ये करने के बाद आपका जो ग्रीक्स वगैरह है सब कुछ ये रहा -12 पे है ऑलमोस्ट, और थीटा 412 है, और पीएनएल में आप देखोगे प्राइसेस वगैरह ऑलमोस्ट ओके। तो अब हम गए आखिरी दिन पे, 8 तारीख को सुबह 8 बजे क्या हुआ है, 8 तारीख को सुबह 8 बजे आपको 1500 का लॉस हो गया है। और मार्केट कहाँ पहुँच गई है, मार्केट पहुँच गई है ऑलमोस्ट 831, ठीक है। अब आपको 1500 का लॉस हो रहा है और मार्केट में 9:20 हो रहे हैं, मतलब अभी पूरा दिन बाकी है। तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन क्या है, एक बार आप इधर आ जाओ पीएनएल में, और आपके पास बेस्ट ऑप्शन क्या है आपका जो ये जो प्राइस है 11,600 वाला वो 234 पहुंच गया है, और आपका जो हेज का बाई था 31 रुपये वाला 137 पहुंच गया है। तो ये आपको 8,000 का प्रॉफिट दे रहा है। तो इसी वजह से ये जो हेज है आपका, ये 31 वाला 137 गया जो आपने बाई किया था हमने लास्ट में, ये वाला, उसकी वजह से हमें लॉस नहीं हुआ बड़ा, हमें लॉस हुआ सिर्फ 1500 का, और इसको कवर करना इट्स नॉट अ बिग डील। तो मैंने आपको ये करके दिखा दिया कि आप यहाँ से लेके यहाँ तक का, मतलब कुल मिला के लगभग 11,200 से लेके 11,800 कहाँ तक पहुँच गया सिमुलेटर में प्राइस 1153, मतलब लगभग 600 पॉइंट आपने कवर कर लिए 300 पॉइंट के गैप के स्ट्रेंगल में। 600 पॉइंट कवर करने के बाद भी हमारा लॉस है 1500 रुपये। तो ये वही है जो मैंने आपको बोर्ड पे बताया कि क्या करो, शिफ्टिंग करो, बट कैसे, एट द एंड आयरन फ्लाई बना दो। अब मैं आपको बताता हूँ अगर आयरन फ्लाई नहीं बनाते तो क्या होता, हम अगर एट द वहाँ तक पहुँच जाते तो मैं वो भी बता देता हूँ कैसे। आप इसको डिलीट मारो, ठीक है, और मैं रुको इसका डे पीछे कर देता हूँ, 7 तारीख है, ठीक है और ये भी डिलीट मारो। ये ऐसा बना, स्ट्रैंग कैसा बना, ये नॉर्मल स्ट्रेडल बन गया इस जगह पे, और आयरन फ्लाई आपने नहीं बनाई है। अब इसको आगे लेके जाते हैं, लॉस देखो 8,000 का। तो आयरन फ्लाई लगाने से लॉस था 1500, आयरन फ्लाई आपने नहीं लगाई और आप स्ट्रेडल तक गए हो, लॉस है कितना 8,000।
इसके अलावा भी दूसरा कर लेते हैं, मैं आपको बताता हूँ आप क्या सोच रहे होगे कि सर हम प्राइस मैच करा देते ना। तो ये जो 44 है 11,600, हम काम करते हैं इसको हटा के हम प्राइस वाइज ही जाते हैं ना। ये तो हमने बुक कर लिया 45 का 20 में, इसका प्राइस 81 चल रहा है, चलो 80 के आसपास वाला पुट बेच के देख लेते हैं, ठीक है, कि क्या होता। राइट ना, सबके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सोचना पड़ता है, ठीक है। ये रहा, मैं इसको सेल कर लेता हूँ, इस पुट को प्राइस वाइज ही कर लेते हैं ना, कोई आयरन फ्लाई नहीं बनाते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। ये किया मैंने, ये चार्ट पे आओ, चार्ट ऐसा दिखेगा। अब मैं नेक्स्ट डे जाता हूँ 8 तारीख को, देखो तब भी वो अगर प्राइस मैच भी करा देते आप और वो नया स्ट्रेंगल बन भी जाता इन द मनी के अंदर, 11,700 का पी आपने बेचा है, तभी भी आपको 4,400 का लॉस होता ही होता। सुबह 9 बजे की बात है ये, मार्केट उसके बाद भी ऊपर ही गया है, ये देखो 8 तारीख को, ठीक है। तो और कितना लॉस होता वो तो भगवान ही जानता है। चलो ठीक है, 30 मिनट के करीब देख ही लेते हैं ना, आप बस लॉस देखते जाओ नीचे, 6,000, 7,000 और घंटे बढ़ रहे हैं अभी। सीधे हम 3 बजा देते हैं, ठीक है, डायरेक्टली। ये लो 15:20, टोटल लॉस अराउंड आपका हुआ 6,352। ये लॉस क्या हमारा जो पहला जो डिसीजन था जो बोर्ड पे मैंने समझाया उससे बेटर है? ऑफ कोर्स नॉट। आयरन फ्लाई में हमारा लॉस फिक्स 1500 हो गया था। आफ्टर दैट मार्केट में जो भी होता हमें उस 1500 में ही लॉस हुआ है डायरेक्टली, और उसको कवर करना बहुत आसान है रेदर देन दिस, ठीक है। तो अगर आप कोई रूल फॉलो करते हो तो उसको बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करना, बिल्कुल भी एमटीएम पे मत जाना। अगर प्राइस कॉल का पहुंच गया 45 तो आपको प्राइस चाहिए पुट का 45। ये डर से कुछ नहीं होगा कि मैंने पुट ऊपर कर दिया तो क्या होगा, क्या होगा पे काम नहीं चलता है। काम चलता है आप रूल मान रहे हो या नहीं, आप काम कर रहे हो कि नहीं। इमोशनली अगर हमने कोई काम किया उसमें मार्केट में वो इमोशन नहीं चलते, इमोशन सिर्फ ऐसे भाईचारे में चलते हैं, मार्केट में नहीं, ठीक है। तो मार्केट में अगर काम करना है तो मार्केट में हमें रूल वाइज ही काम करना पड़ेगा। तो देखो अगर आप प्राइस वाइज के रूल से चलते और आयरन फ्लाई नहीं लगाते एट द एंड तो क्या हुआ, 6,000 का लॉस हो गया। अब इसको कवर करने के लिए फिर से स्ट्रेंगल बेचो, नए नाटक। इससे अच्छा है जो मैंने आपको पहले बताया आयरन फ्लाई, जिसमें हमें सिर्फ 1500 का लॉस हुआ था। तो एट द एंड मतलब ये है कि स्ट्रेंगल नेकेड बेचो, ठीक है, ठीक है, चला कोई बात नहीं। बट जितना भी गैप है जैसे ही आप उस एरिया तक पहुंच जाओ, जैसे यहाँ पे क्या था 11,600 का कॉल था, तो अगर आप इस 11,050 के पी को शिफ्ट करते करते 11,600 के पी तक पहुंच गए हो तो वहाँ पे जाके सीधे सीधे आयरन फ्लाई बना दो। जितने पॉइंट्स मिल रहे हैं उनको साइड से बाई कर दो, दैट्स इट, गेम ओवर। आपका लॉस फिक्स हो जाएगा। मार्केट जिए मरे उसके बाद आपको एक छोटा फिक्स लॉस होगा। और आयरन फ्लाई का रिस्क रिवॉर्ड आप सब जानते हो 1:2.5 के ऊपर ही होता है। तो इसका मतलब है आप जितना खोते नहीं उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा मिल ही जाता। ओके, राइट, परफेक्ट, समझ आया कि मैंने ये क्या करके दिखाया सिमुलेटर में। ऑफकोर्स सी बात है बहुत लोगों ने यूज नहीं किया होगा, उनको पता नहीं चल रहा होगा, बट मैं इसका भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि कैसे अपनी स्ट्रेटजी टेस्ट करते हैं। आप मेरी स्ट्रेटजीज भी जो होती हैं ना हेजिंग वाली, कैलेंडर में, डायगोनल में इतनी सारी होती हैं, उनको भी यहाँ पे डाल के टेस्ट कर सकते हो पुराने टाइम पे जाके, गंदे से गंदे टाइम पे जाके। ओके, परफेक्ट। तो मुझे लगता है ये मैंने क्लियरली समझा दिया होगा सबको। तो चलो टाटा बाय बाय। और अगर वीडियोज अच्छे लगते हैं, ऑफकोर्स ये बात है मैं बहुत कट टू कट बात करता हूँ, मुझे ये चिकनी चुपड़ी बातें करनी नहीं आती हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है अभी के लिए, ये समझने के लिए कैसे क्या होता है, ठीक है। और टेस्टिंग करते रहो, स्ट्रेटजीज बनाओ, उनको टेस्ट करो। यहाँ पे सब कुछ एक तरीके से आप कर सकते हो, सब कुछ हर जगह अवेलेबल है। ओके, तो अभी के लिए टाटा बाय बाय। और जिसको भी काम अच्छा लग रहा हो, कंटेंट अच्छा हो, तो प्लीज़ यूट्यूब को सब्सक्राइब करें और थीटा गेनर्स के टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि जो स्ट्रेटजीज जैसे इलेक्शन स्ट्रेटजी अभी जो डली हुई है उसमें मे भी प्रॉफिट चल रहा है सबको 2.5-3% का, तो वो हम मंडे को देखेंगे अगर बुक करना है कि नहीं करना है। ओके, और उसकी जो भी अपडेट होगी मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा। तो अगर आप टेलीग्राम पे अभी नहीं हो थीटा गेनर्स पे, तो सर्च करो अपने टेलीग्राम ऐप पे, और जो 34,000 लोगों का चैनल है वही वाला ज्वाइन करना, वही एक सिंगल चैनल है अपना, ठीक है, दूसरे सारे फेक है। ओके, चलो बाय बाय, थैंक यू।